नमस्कार। आधुनिक दौर की इस दुनिया में हर चीज जरूरत के हिसाब से बदल रही है। जैसे पहले रोड्स और हाईवे का उपयोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग के लिए किया जाता था, लेकिन अब यही रोड्स और हाईवे एक्सप्रेसवे में तब्दील हो गए हैं और अब यही एक्सप्रेसवे अब इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, यह ऐसे एक्सप्रेसवे होते हैं जहां एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज को स्थापित किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल हब और कमर्शियल हब आदि। इससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं तो मिल ही जाती हैं, साथ साथ देश की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले नंबर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है वह है अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह 313 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे व ट्रांस हरियाणा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह परियोजना देश की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक है और आपको जानकर खुशी होगी कि इस परियोजना की मदद से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। यह परियोजना भारतमाला परियोजना का ही हिस्सा है और यह पूरी परियोजना लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। इस परियोजना की सबसे अच्छी बात यह है कि यह परियोजना आगामी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के साथ मिलकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएगी। आपको बता दें कि इस पूरी परियोजना को 10 निर्माण पैकेजों में विभाजित करके तैयार किया गया है, जो कि अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। इस परियोजना का एक लाभ यह भी है कि 6 मार्ग हाईवे के बनने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के वाहनों को अब मुंबई जाने के लिए दिल्ली से नहीं जाना पड़ेगा। वे चंडीगढ़ के रास्ते सीधे दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोटपुतली पर चढ़ जाएंगे। इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और इसके साथ ही नारनौल से चंडीगढ़ तक जाने के लिए 6 घंटे का थकाऊ सफर भी तय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह सफर महज 3 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। और इसके साथ ही दिल्ली को भी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली से पहले जो हर रोज हजारों वाहन मुंबई के लिए गुजरते थे, अब उन वाहनों की संख्या में भारी कमी देखी जाएगी। इससे दिल्ली में पॉल्यूशन में भी भारी कमी होगी और दिल्ली वालों को जाम से भी निजात मिल सकेगी। बात करें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की विशेषताओं की, तो आपको बता दें कि अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर में पर्यावरण के अनुकूल विशेषताएं हैं, जिसमें हर 500 मीटर की दूरी पर जल संचय करने के लिए जल स्थल बनाए गए हैं। कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 1.5 लाख पेड़ों को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे एक्सप्रेसवे में विश्व स्तरीय सुविधाओं को दिया गया है, जिससे किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। आपको बता दें कि इन सुविधाओं में फूड कोर्ट, ईंधन भरने के लिए सुविधाएं आदि सुविधाओं को शामिल किया गया है। एक बार फिर से बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और इसे इसी महीने यानी कि अगस्त 2022 में जनता के लिए ओपन किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर। दूसरे नंबर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है वह है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली का सफर करने वालों के लिए यह इकोनॉमिक कॉरिडोर बड़ी ही राहत की खबर है, क्योंकि अब यह सफर महज 2.5 से 3 घंटों में पूरा किया जा सकेगा और यह संभव हो सकेगा दिल्ली देहरादून के बीच बनने वाले इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से। इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि देश का यह पहला राजमार्ग होगा जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर का निर्माण ईपीसी मोड के तहत किया जाएगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में वाहनों की न्यूनतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जानकारी के लिए बता दें कि सड़क के दोनों तरफ प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मुसाफिरों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कॉरिडोर में क्लोज टोल मैकेनिज्म की व्यवस्था भी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस कॉरिडोर के बन जाने से दिल्ली और उत्तराखंड के आर्थिक विकास को नए पंख लगेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र का भी ग्राफ तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से देहरादून के बीच बनाए जा रहे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 खंडों में तैयार किया जा रहा है, जिसमें पहले खंड में सर्विस रोड के साथ 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी। सेक्शन को 2 पैकेजों में डिवाइड किया गया है। पहले पैकेज में 14.75 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आएगा। इसमें 6.4 किलोमीटर का रोड एलिवेटेड होगा, जबकि पैकेज 2 के तहत यूपी में 16.85 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसमें 11.2 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड के रूप में तैयार होगा। बात करें दूसरे खंड की, तो आपको बता दें कि इस दूसरे खंड में पूरी सड़क 6 लेन ग्रीनफील्ड होगी। इस सेक्शन के तहत बनने वाली सड़क उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले से होकर गुजरेगी। इस पूरे खंड को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इस खंड के लिए डीपीआर का भी काम पूरा किया जा चुका है और टेंडर की प्रक्रिया पर काम भी हो चुका है। इसके साथ ही इस खंड के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। वहीं बात करें हम तीसरे खंड की, तो आपको बता दें कि इस तीसरे खंड का काम सहारनपुर बाईपास से सड़क निर्माण का होगा। यह गणेशपुरा तक जाएगा। हाल में एनएचआई ने इस सेक्शन के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण किया है, लेकिन जरूरी अंडरपास और सर्विस रोड बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
ताकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को दौड़ाया जा सके। तो इस तरह 3 खंडों में विभाजित करके इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर। तीसरे नंबर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है वह है बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर। बरेली लुधियाना कॉरिडोर देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए एक बड़ी परियोजना है। इसके बनने से इन 3 राज्यों में विकास की गति और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि यह पूरी परियोजना लगभग 450 किलोमीटर लंबी है। इसमें 350 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीनफील्ड के रूप में डेवलप किया जा रहा है और बचा हुआ 100 किलोमीटर का हिस्सा ब्राउनफील्ड होगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह परियोजना 3 हिस्से में बनकर तैयार हो रही है, जिसमें पहला भाग 220 किलोमीटर का है जो कि बरेली से शामली तक बनकर तैयार होगा। दूसरा भाग 121.78 किलोमीटर का है जो कि शामली से अंबाला तक बनकर तैयार होगा। और वहीं बात करें हम तीसरे भाग की तो इस परियोजना का तीसरा भाग 90 किलोमीटर का है जो अंबाला से लुधियाना तक बनकर तैयार होगा। बात करें इसकी चौड़ाई की तो यह पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 6 लेन चौड़ा होगा। अभी इसके टेंडर और जमीन अधिग्रहण पर काम चल रहा है। जल्दी इसके जमीन पर भी काम शुरू होने की संभावना है। बात करें इसकी लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा परियोजना लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 2026 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर। चौथे नंबर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है वह है सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत के सबसे बड़े कॉरिडोर में से एक होगा। आपको बता दें कि भविष्य में जब यह कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी मदद से देश के 5 प्रमुख राज्य यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपस में जुड़ जाएंगे। और जब इन प्रमुख राज्यों के बीच यह कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो इससे नए नए इंडस्ट्रियल हब और कमर्शियल हब भी बनकर तैयार होंगे, जिससे देश में विकास की गति और भी तेज होगी और साथ साथ लोगों को अच्छी खासी कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी और रोजगार और व्यापार के नए नए अवसर भी लोगों को मिलेंगे। आपको बता दें कि यह पूरा कॉरिडोर लगभग 1271 किलोमीटर लंबा होगा और यह पूरा कॉरिडोर 2 स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर को आपस में कंबाइन करके डेवलप किया जा रहा है, जिसमें पहला यह चेन्नई से सोलापुर तक बनकर तैयार होगा, जिसमें यह चेन्नई से शुरू होकर कर्नूल को क्रॉस करते हुए सोलापुर तक बनेगा, जिसकी कुल लेंथ 707 किलोमीटर की होगी। वहीं बात करें हम दूसरे भाग की तो दूसरा भाग सोलापुर से सूरत तक बनकर तैयार होगा। सूरत से शुरू होकर यह नासिक, अहमदनगर होते हुए सोलापुर को कनेक्ट करेगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 564 किलोमीटर लंबी होगी। और इस 564 किलोमीटर में से लगभग 291 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। आपको बता दें कि इस पूरी परियोजना को 6 लेन के रूप में डेवलप किया जा रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बात करें इस पूरी परियोजना के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस पूरी परियोजना का डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी इसका जमीनी अधिग्रहण का काम भी शुरू हो जाएगा। बात करें इस पूरी परियोजना के बनने की तो आपको बता दें कि यह पूरी परियोजना लगभग दिसंबर 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर। 5वें नंबर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है वह है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर भी भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 1224 किलोमीटर की होगी। और इस 1224 किलोमीटर की लंबाई में से सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान से होकर गुजर रहा है, जिसकी कुल लेंथ 636 किलोमीटर है। यह एक ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश की 3 बड़ी रिफाइनरी को आपस में जोड़ रहा है, जिसमें पंजाब की भटिंडा, गुजरात की जामनगर और राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी शामिल है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को आपस में जोड़ने की भी योजना बनाई है। आपको बता दें कि यह देश का दूसरा 6 लेन ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिस पर इंटरचेंज के पास हेलीपैड भी बनाए जाने की योजना है। और यह हेलीपैड 1 या 2 नहीं बल्कि 25 हेलीपैड इस पूरे एक्सप्रेसवे के रूट में बनाए जाएंगे। और इन हेलीपैडों को बनाने का प्रमुख कारण यह है कि इनका उपयोग ज्यादातर भारतीय सेना द्वारा आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा। आपको बता दें कि इन हेलीपैड्स के लिए एनएचआई ने लगभग 20 से 25 साइट को स्पॉट भी कर लिया है और जानकारी के अनुसार ज्यादातर हेलीपैड यानी कि 15 से 16 हेलीपैड सिर्फ राजस्थान में बनकर तैयार होंगे। कुल मिलाकर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से देश में विकास की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। बात करें इसके रूट की तो है इकोनॉमिक कॉरिडोर फरीदकोट से शुरू होकर भटिंडा, अबोहर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पचपदरा, सांचौर, राधनपुर, जामनगर तक 1224 किलोमीटर तक फैला होगा। इस एक्सप्रेसवे की प्रमुख बात यह है कि यह पूरा एक्सप्रेसवे पश्चिम बॉर्डर के बड़े मिलिट्री स्टेशन को भी आपस में कनेक्ट करेगा। इससे अब सेना का रिस्पांस टाइम 48 घंटे से भी कम हो जाएगा। इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लगाया जा रहा है, जिससे किसी भी छोटी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसके साथ ही इस पूरे एक्सप्रेसवे के रूट पर लगभग 6 से 7 हजार सीसीटीवी कैमरे को लगाया जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाली
हर गाड़ी पर सीसीटीवी द्वारा नजर रखी जा सके और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम को भी स्थापित किया जाएगा, जिससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल करते ही एम्बुलेंस, हाईवे, पेट्रोल उस लोकेशन पे पहुंच सके। बात करें इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की लागत की तो आपको बता देंगे यह पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और यह 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।